कजरारी दिलवा पे करे बम्बा सॉरी सॉरी। तो दोस्तों एक बार के लिए ये आप मान लो कि आप किसी बंदे को 1000 रुपये उधारी देते हो कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम बाद आप पैसे मांगने के लिए उससे कॉल करते हो तो पता चलता है कि कॉल लगता ही नहीं है, उसने आपका कॉल ब्लॉक करके रखा है। लेकिन आप हो चालाक, आपने उसका तो घर भी देख लिया था पहले ही। अब आप जाते उसके घर पे पैसे मांगने के लिए, लेकिन उसके घर पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि वो बंदा बोरिया बिस्तर लेके निकल गया, और साथ में एक पेपर में मैसेज भी छोड़ा है, ला 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 ले मुंह में लो। लेकिन फिर कुछ समय बीतता है और कुछ टाइम बाद आपको किसी थर्ड पर्सन से पता चलता है कि उल्टा आपको उसके 10,000 रुपए वापस करना है, तो कैसा लगेगा? वेल दोस्तों, तो इंट्रो वाली बकचोदी में ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो का इंट्रो और थंबनेल देख के तो आप आइडिया लगा ही लिए होंगे कि मैं आज किसकी बात करने वाला हूँ। वो तो मैं खा गया। जी हाँ दोस्तों, 2025 में बहुत सारे लोगों का कमबैक हुआ है, बस मेरा होना बाकी है। और उसी में से एक है विजय माल्या। हर एक इंसान का ये सपना होता है कि वो बड़ा वाला बिजनेसमैन हो, उसके पास बहुत सारे पैसे हो और उसका चर्चा बड़े बड़े न्यूज चैनलों में हो और वो लोगों का इंस्पिरेशन बने। और एक इंसान ऐसा भी जो ये सब किया, लेकिन फिर भी लोग उसे देख के कहते हैं बड़वा। जी, एक टाइम था कि विजय माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम कहा जाता था। ये अपने टाइम में अयाशी करने के लिए जाने जाते थे और पार्टियों में ढेर सारे पैसे उड़ाने के लिए जाने जाते थे। और उड़ाएंगे क्यों नहीं, कौन सा अपना पैसा था। क्या आपको ये पता है कि किंगफिशर एयरलाइन कभी प्रॉफिटेबल था ही नहीं, फिर भी इंडियन बैंक ने 17 अलग अलग जगहों से लोन लेकर 9,000 करोड़ इसे प्रोवाइड किया। यहाँ बेटी चौथ में 900 रुपए भी निकालने जाओ तो इनके 4 अलग अलग रेंटोना अलग होता है, लंच टाइम, ब्रेक टाइम, लोड़ा, लहसुन, अदरक, पुदीना सब। क्योंकि ये बंदा अपने टाइम में इतना रेप्यूटेटेड था कि सबको लग रहा था कि ये तो पैसा लौटा ही देगा, भाग थोड़ी ना जाएगा। लेकिन जब पैसे मांगने की बारी आई तो पता चला, एक मिनट, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास, मैंने इन्वेस्ट किया, वो कंपनी छोड़, वो कंपनी लगे भाग गई, वो मेरी गलती नहीं उसमें। You personally took salary from Kingfisher Airlines, 33 crores a year? No. I took salary of 33 crores a year, I wish. Why do they talk about it Who then? talks? Show me the balance sheet where it's written. Can you show me? Not the balance sheet, but the media talks about it. Ask the media where's the balance sheet. So you never took salary, I never took 33 crores of salary. or did you take any salary when other people were not getting paid? Obviously not. I mean, you really think I'd pay myself to the exclusion of other less well-to-do employees? That's what the world thinks. That's unfortunate view of the world about me, which is sadly बेचारे विजय माल्या इतना शरीफ थे कि अपने कंपनी से सैलरी तक नहीं लेते थे। बेचारा गरीब ही मर गया। ये बहनचोद फालतू में मीडिया लोग अफवाह फैला रहे हैं कि विजय माल्या अपने एम्प्लॉय का सैलरी तक खा गया। after I passed out of school and when I went to St. Xavier's College to study BCom, my father was very clear. You go to college at 6 o'clock in the morning, and when you finish at 10:30, you go and work a full day at the office as a management trainee. I was put on a stipend of 400 rupees a month, and that 400 rupees never increased right the way my time through college. सिर्फ 400 रुपया, मतलब पापा भी एम्प्लॉय का पैसा नहीं दे रहे थे। तो आइए देखते हैं इनके कुछ मीम्स। What's the most ridiculously expensive thing you have bought in your life? तेरी माँ का ये वाला मस्त था भाई, सबसे अभी तक का सबसे मस्त मीम लगा मेरे को ये वाला। अरे मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। तुम लोग जिस पर चिल्ला रहे हो असल में कौन है वो जानते भी हो। तुम दोनों परिवारों को एक करने के लिए आया था वो। मतलब साउथ से लेकर नॉर्थ तक सभी विजय माल्या के ही चर्चे हो रहे हैं। ये 4 घंटा का पॉडकास्ट आते ही बवाल मच गया। हर जगह मीम चैनल पे बस यही विजय माल्या। और इससे किसी का फायदा हो या ना हो, लेकिन भैंचोद मीमर्स अपना पूरा फायदा उठाया।